बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कंपैरिजन। हम दोनों फोर्सेस को, इलेक्ट्रिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करेंगे और जो चीज़ें मिलती होंगी वो भी देखेंगे और जो चीज़ें डिफरेंट होंगी वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आप लिखेंगे वो दोनों के फार्मूलों का लिखेंगे। जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो ये वाला फार्मूला है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है वो ये वाला फार्मूला है। तो इस फार्मूले से आपको सबसे पहले जो डिफरेंस मिलेगा वो ये मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो दो चार्जेस के दरमियान में होती है और मैस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स दो मैसेज के दरमियान में होती है और चार्ज से इसका कोई रिलेशन नहीं है। और दूसरी बात, इसमें जो यहाँ पे हमारे पास फोर्स है ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। मतलब इसके यहाँ पे भी राइट साइड पे 1/r² है और इसके राइट साइड पे भी 1/r² है। तो ये इन दोनों में एक सिमिलैरिटी है दोनों फार्मूलों में। डिफरेंस क्या है कि ये चार्जेस पे डिपेंड करती है, यहाँ पे दो चार्जेस है जिनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, और यहाँ पे दो मैसेज है जिनके मैसेज के प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंड करती है। और तीसरा जो आप लिखेंगे, इसका जो डिफरेंस लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि जो कूलम फोर्स है वो बहुत ही वीक फोर्स है, या इलेक्ट्रिक फोर्स है वो बहुत ही वीक है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कैसे, इसको भी प्रूव करते हैं। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे Q1 की वैल्यू भी 1 है, Q2 की वैल्यू भी 1 है और R की वैल्यू भी 1 है, तो ये पूरा फैक्टर मेरे पास हो जाएगा 1, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा सिर्फ K, कूलम कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू मेरे पास है 9 × 10⁹ और ये मेरे पास फोर्स आ गई 9 × 10⁹ न्यूटन। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस तरफ, जो मैं इस फार्मूले में अगर 1 1 पुट करूँ, m की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, m2 की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, r की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, तो मेरे पास ये सारा तो 1 हो जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बचेगा जिसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11। तो ये जो आप देखेंगे यहाँ पे 10⁻11 आ रहा है और यहाँ 10⁻9 आ रहा है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? जाहिर बात है ये बहुत ज़्यादा बड़ी होगी फोर्स। ये जो कूलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बहुत ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स की निस्बत। तो ये आपका चौथा डिफरेंस रहने वाला है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है। और जो पांचवा जो आप डिफरेंस लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। जब दो ऑपोजिट चार्जेस आएंगे तब क्या होगा? अट्रैक्टिव होगी। जब दो सेम चार्जेस आएंगे तो क्या होगा? रिपल्सिव होगी। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है, कभी रिपल्सिव नहीं होती। ठीक है, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, कभी रिपेल नहीं करेंगे। फिर इसके बाद छठा जो डिफरेंस आप लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। जब इसके दरमियान में मीडियम आ जाता है तो फोर्स दोनों चार्जेस के ऊपर कम हो जाती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। जब इसके दरमियान में आप कोई भी मीडियम रखें दोनों मैसेज के दरमियान में, तो इसकी फोर्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो सातवीं आप जो डिफरेंस लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारे पास बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए है, जबकि जो हमारे पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स है। जैसे एग्जांपल के लिए सूरज ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है और दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जबकि एक जो चार्ज पार्टिकल है मेरे पास वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलीमीटर्स तक एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस कर सकता है, और इससे ज़्यादा रेंज में ये नहीं होता, माइक्रोमीटर्स या मिलीमीटर्स में की रेंज में ये काम करता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये ऑलमोस्ट यूनिवर्स के एक कोने से स्टार्ट होती है और दूसरे कोने तक फैली होती है। तो इस तरह से ये हम इनके दरमियान में कंपैरिजन आप लिखेंगे, और ये तकरीबन 7 से 8 कंपैरिजन आप इसके लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, मिल्टन ऑयल ड्रॉप मेथड से हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज फाइंड करेंगे।